आइए प्यारे दोस्तों, आप सभी का गुड लक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आप सभी को साधारण ब्याज का टॉप 30 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जो साधारण ब्याज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर का रामबाण है। किसी भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको जो हम बताएंगे बहुत ही शॉर्टकट मेथड से बताएंगे, शॉर्टकट भी बताएंगे और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे। कहने का मतलब ट्रिक भी बताएंगे, बेसिक कंसेप्ट भी बताएंगे। ये आप 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा, शायद ही आपका साधारण ब्याज से कोई भी क्वेश्चन छूटेगा एग्जाम में। और आपको जैसे बताए हैं कि बहुत ही आसान मेथड से बताएंगे, ठीक है। आइए, आपका जो साधारण ब्याज का है, चलिए पहला सवाल देखिएगा। इसमें पहला सवाल इसमें है 1,000 रुपये का 2 साल का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। यदि हम बेसिक से बनाएंगे, यदि इस सवाल को बेसिक से बनाते हैं तो मूलधन कितना दिया, पी का वैल्यू दिया है 1,000, पी का वैल्यू कितना दिया है 1,000, टी का वैल्यू कितना दिया है 2 वर्ष, आर का वैल्यू दिया है 10% दिया है ना। तो साधारण ब्याज ऐसा का फॉर्मूला होता है पी आर टी बाय 100 होता है, पी आर टी बाय 100 होता है। सब वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। पी का वैल्यू कितना है 1,000, आर का वैल्यू 10, टी का वैल्यू 2 बट्टा में 100, दुगो कट गया 100 गुना 200, कितना इसका ब्याज हो जाएगा 200। 100 गुना 200 कितना हो जाएगा इसका ब्याज 200। ये हो गया आपका बेसिक मेथड। ये क्या हो गया बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में ही एक हम छोटा सा ट्रिक लगाते हैं और जिसका उपयोग करके आप इसको बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा, ठीक है। ये आपको ये तो कई बार बनाए हैं। चलिए ट्रिक करते हैं। ट्रिक क्या करेंगे, आइए यहाँ पर ट्रिक से बताते हैं। तो ट्रिक क्या है, कहने का तो ट्रिक है लेकिन ट्रिक नहीं, वो भी बेसिक है लेकिन ट्रिक है। वो कैसा ट्रिक है आइए चला। 1,000 रुपया है, कितना रुपया है 1,000। 2 साल का 10% वार्षिक ब्याज की दर से हम साधारण ब्याज पूछ रहा है। 1 साल का लेता है 10%। 1 साल का ब्याज कितना लेता है 10%। 2 साल का ब्याज कितना लेगा 20%। 2 साल का ब्याज कितना लेगा 20%। तो किसका 20%, 1,000 का 20%। फिर समझिए, 1 साल का ब्याज लेता है 10%, तो 2 साल का कितना लेगा 2 साल का ब्याज कितना लेगा 20%। किसका 20%, 1,000 का 20%। तो 1,000 का मतलब गुना 20%, परसेंट का सर हटाएंगे बट्टा में 2 जीरो, बट्टा में कितना जीरो हो जाएगा 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसका ब्याज कितना 20 गुने 10 मतलब 200। ब्याज कितना आ गया 200। ये ट्रिक है, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे उसके अनुसार बनाइए। हमारे विचार से ये आपको आना चाहिए पहले से भी और इसको सीखने का प्रयास करें, ठीक है। तो एक बार फिर समझिए, कितना 1,000 का मूलधन है, 1,000 का मूलधन है। 2 साल का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूछ रहा है। 1 साल का ब्याज लेता है 10%, तो 2 साल का कितना लेगा 20% लेगा। 2 साल का ब्याज कितना लेगा 20%। तो किसका 20%, 1,000 का 20% ना। 1,000 का मतलब गुना 20% मतलब बट्टा में 100, 2 जीरो कट गया 20 टाइम का 200। कितना ब्याज आ गया 200। यहाँ भी 200, यहाँ भी 200, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़िए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या करता है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है 5,000 रुपये का 5 साल का 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा।
ट्रिक से बनाएंगे। एक साल का कितना लेता है 10%, एक साल का ब्याज कितना लेता है 10%, तो 5 साल का ब्याज कितना लेगा 10 पंचे 50%। एक साल का ब्याज लेता है 10%, तो 5 साल का कितना लेगा 50%। किसका 50% पूछ रहा है 5000 का ना, यहाँ पे लिखेंगे 5000 का 50%, तो 50% का मतलब बट्टा में 2 0 100, 2 0 कट जाएगा, तो 5 25, कितना हो जाएगा ब्याज 2500, कहीं दिखाई दे रहा है 2500, पहला ऑप्शन 2500, पहला ऑप्शन 2500। आया समझ में ट्रिक? बेसिक सा बना मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा में उससे बना सकते हैं, लेकिन इससे बनेगा बहुत ही कम समय बिना पेन पर उठाए हुए आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे, तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है इसमें, 3rd नंबर क्वेश्चन कर रहा है इसमें 9,340 रुपया का 5 साल का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो सिंपल है, कितना रुपये का 1 साल का ब्याज लेता है 12%, 1 साल का ब्याज कितना लेता है 12%। हमसे क्या पूछ रहा है 5 साल का ना, 12 पंचे 60, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 60%, 5 साल का ब्याज कितना हो जाएगा 60%। कितना राशि है, राशि है 9,340 का 60%, तो 60 बट्टा में 100, 0 0 0 0 कट गया, 6 चौका 24, 6 तिरिक 18, 18 2 20, 9 छाके 54, 54 2 56, 5,604 रुपया। किधर दिखा दे रहा है 5,604 रुपया। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 5,604 रुपया। आ रहा है समझ में। देखिए एक टाइप का सवाल 3 से 4 सवाल आपको कम से कम 4 सवाल एक टाइप का करेगा, जिससे आपका कंसेप्ट पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि अभी तक 3 को सवाल बनाए हैं, इस टाइप का सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आया है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 2,000 रुपये का 2,000 रुपये का 2,000 रुपये का 2,000 रुपये का सवाल का मिस्टेक हम बोला जाता है। 2,000 रुपये का 3 महीना का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। वार्षिक है, यहाँ पर महीना दिया हुआ है, हमको खास सवाल डॉट लग रहा है। इसमें क्या हो 1 वर्ष 3 महीना होगा, इसमें क्या हो जाएगा 1 वर्ष 3 महीना। सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग में। यहाँ पर 2,000 रुपये का 1 वर्ष 3 महीने का, 1 वर्ष 3 महीने का। तो चलिए 1 साल का ब्याज कितना लेता है 6%, 1 साल का ब्याज लेता है 6%, तो कितना है 1 वर्ष 3 महीना, 1 वर्ष 3 महीना, 1 वर्ष में कितना महीना 12 महीना, 12 3 15 महीना। 15 जो महीना है हमको वार्षिक ना है, महीना में बदलेंगे साल में, महीना आप कितना बदलेंगे साल में, तो 15 बट्टा में 12, 15 बट्टा में 12, 5 तिया 15, 4 तिया 12, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 होगा 3, ये हो जाएगा 5 तिया 15 बट्टा में 2%। ध्यान दीजिए 2,000 रुपये का 1 वर्ष 3 महीना का 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 1 वर्ष का ब्याज लेता है 6%, 1 वर्ष का ब्याज लेता है 6%, तो 1 वर्ष 3 महीना, 1 वर्ष 3 महीना का मतलब होता है 15 बट्टा में 12 वर्ष, 15 बट्टा में 12,
एक वर्ष 12 महीना, 12 3 15, 15 महीना हो गया। महीना को बदलेंगे वर्ष में, तो 15/12 तो हो जाएगा कितना 6%। एक साल का है, इतना साल का गुना करेंगे तो कितना प्रतिशत, 15/2%। 15/2% तो कितना धनराशि है, 2000 है ना, 2000 है। तो 2000 का 15/2 अब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे बटा में 100। दो जीरो से दो जीरो काट दो, कट जाएगा, 2 से काटेगा तो 10 होगा। अब 15 धान में कितना हो जाएगा, 150। 15 धान का 150, तो कितना ब्याज आएगा इसका, 150। कोई ऑप्शन नहीं है, चलो क्या मिस्टेक हुआ, सवाल सही था क्या। ये 3 महीना बनाना है, 3/12 6 6 12 2000 है बटा में 100 दो बढ़िया। मिस्टेक था कुछ, मिस्टेक क्या था, 6/12 15 में इसको फिर से बनाते हैं। चलिए 3 महीना, एक मिनट आप सवाल चेक करने दीजिए, सवाल सही है कि 2000 रुपये का टाइपिंग में मिस्टेक नहीं हुआ है। चलिए कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है, सवाल हम बनाएंगे लेकिन ऑप्शन जो आंसर आएगा उसका ऑप्शन देंगे। कितना है देखिए, 12 3 15 महीना हो जाएगा, 15/12 करेंगे, 6% है तो 6 गुने 12 कितना, 15/2% हो जाएगा। ये है कितना, एक वर्ष 3 महीना का ब्याज कितना धनराशि है, 2000। तो 2000 लिखेंगे का 15/2% का साइन हटाएंगे तो बट्टा में हो जाएगा 100, दो जीरो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 10, 15 दाएं तो 150। कितना ब्याज मिलेगा, 150। ऑप्शन में था मिस्टेक हुआ है टाइपिंग करने में, तो आप किसी ऑप्शन को किसी बना लीजिए, 180 इसको 150 बना, आपका ऑप्शन नंबर बी 150 बना करके ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। ठीक है, सवाल सही बनाए हैं, ऑप्शन में मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, इसीलिए। चलिए इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। हो गया, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 पाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में ये 5 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसी टाइप का सवाल है, 6400 रुपये का 1 वर्ष 3 महीना का, 1 वर्ष 3 महीना का, 1 वर्ष 3 महीना मतलब कितना, 15 महीना हो जाएगा। अब महीना को चेंज करेंगे वर्ष में, कितना, 15/12 इतना वर्ष हो गया। 1 वर्ष 3 महीना का 15/2%, 15/2% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज लेता है 15/2%, इतना वर्ष का कितना लेगा, तो 15/2% लेगा, काटिएगा, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 5 तिया 15, और कटने वाला नहीं है, आप लिखते हैं 15 पंचे 75, 4 दूनी 8, 8%, 8% कितना धनराशि है, ये आपका 6400 है का 75 बटा में 8 हमको निकाल 64 बटा में 100 भी होगा, तो दो जो कटिए जाएगा, इसका मान हो जाएगा कितना, 5 8 40, 8 7 56, 56 और 4 600 रुपये। कितना ब्याज होगा, 600 रुपया होगा। कितना ब्याज होगा, 600 रुपया। फिर से समझ, एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा, 6400 रुपया है,
कितना है 6400 रुपया का 1 वर्ष 3 महीना, 1 वर्ष 3 महीना का 15/2% वार्षिक दर से 1 वर्ष का ब्याज लेता है 15/2%। 1 वर्ष का ब्याज कितना लेता है 15/2%। 1 वर्ष 3 महीना का, तो 1 वर्ष 12 महीना, 12 3 15 महीना, तो 15 बट्टा में कितना हो जाएगा 12, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो मेरा दर कितना था 15/2, 15/2 गुना ये 15/12, तो मतलब इतना महीना का जो इतना महीना या वर्ष के लिए इसका कितना ब्याज लेगा 75/8% ब्याज लेगा। 75/8% ब्याज लेगा। किसका ब्याज लेगा? इसका ना, इसका लेगा। तो 6400 का 75/8 इस प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा क्या है 1/100 आ जाएगा। तो दूगो जो कट गया 8 से 80 64, 8 को 75 गुना करिएगा कितना आ जाएगा 600। कितना आ जाएगा 600। तो ब्याज कितना आ रहा है 600। कितना ब्याज आ रहा है 600 ब्याज आ रहा है। आया समझ में? चलिए आया तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है 7250 रुपया। कितना है 7250 रुपये का 73 दिन का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा? एक बार देखिए, पहले आपको हम बनवाए हैं वर्ष पे, फिर महीना पे, अब आगे है दिन पे। अब आए हैं दिन पे। तो देखिए 1 साल का कितना ब्याज लेता है 8%। 1 साल का कितना ब्याज लेता है 8%। तो कितना है 73 दिन है। तो 73 दिन लिखेंगे, इसको वर्ष में कन्वर्ट करेंगे। तो 73 एक वर्ष में कितना दिन होता है 365। तो 365 73 पंचे ये हो जाएगा कितना 8/5%। देखिए फिर से 1 वर्ष का कितना ब्याज लेता है 8%। तो 73 दिन है, तो 73 दिन का कितना लेगा 8 गुने 73 दिन है। दिन को बदलेंगे वर्ष में, तो 73/365, 73 तो हो जाएगा 8/5%। 73 दिन का जो ब्याज लेगा कितना लेगा 8/5%। 8/5%। 8/5% किसका? इसका 7250 का। तो 7250 लिखेंगे, 7250 लिखेंगे। इसका 8/5 क्या मतलब गुना 8/5। इस प्रतिशत को साइन हटाएंगे, बट्टा में 2 0 से 0 काट दो और कटेगा तो काटो इसको 10 पंचा इधर काटेगा, ये हो जाएगा 5 से 5 का 5, 2 5 का 20, 5 9 45, 45 5 का 20 20 5 का 5, 2 2 5 का 20, तो 2 5 5 25। फिर काटिएगा 2 पंचे ये हो जाएगा आपका 5 गुना 10, 5 9 45। 2 से काटिएगा तो 4, 29 और 4 गुना करेगा तो 9 चौका 36, 4 गुना 8 3 11। 9 चौका 36, 4 गुना 8 3 11। 9 चौका 36, 4 गुना 8 3 11। तो कितना ब्याज आ रहा है? कितना ब्याज आ रहा है 116 रुपया ब्याज आ रहा है। कितना ब्याज आ रहा है 116 रुपया। ठीक है, चलिए 6 नंबर हो गया। चलिए कितना है 1000 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से मिश्र धन क्या होगा? मिश्र धन क्या होता है? यह मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। मिश्र धन क्या होता है? यह मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। यह मूलधन और ब्याज का जोड़ होता है। तो आइए हम पहले क्या निकालेंगे? ब्याज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहले हम ब्याज निकालेंगे। तो चलिए 1000 रुपये का 2 वर्ष का 10%। 1 वर्ष का ब्याज कितना 10%। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना 20%। 1 वर्ष का ब्याज ले रहा है 10%, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना लेगा 20%। तो कितना धनराशि है 1000 है।
1000 का 20%, 20 प्रतिशत का साइन हटाएंगे, बट्टा में 2 जीरो, 2 जीरो कट गया, कितना ब्याज हुआ 20 है तो 200, कितना ब्याज हुआ 200। हमसे मिश्र धन पूछ रहा है, बोल रहे हैं आपको पहले बताया है मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन 1000, ब्याज है 200, 1000 प्लस 200 कितना 1200, 1000 प्लस 200 कितना हो जाएगा 1200, ठीक है। चलिए आइएगा क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कितने वर्ष में किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर होंगे, मूलधन के बराबर होंगे। तो देखिए तो 12.5% है, 12.5% है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आप देखिए कुछ परसेंटेज आपको याद रखना चाहिए, नहीं याद है कोई बात नहीं। तो 12.5 तो 10 बटा में कितना 1 जीरो, प्रतिशत का साइन हटाएंगे बटा में कितना 2 जीरो है ना, बट एक दशमलव हटाइएगा, एक अंक के बाद है, एक अंक के बाद में 1 जीरो, प्रतिशत हटाइएगा तो बटा क्या 100 होगा, 100 इसे काटिएगा 28 से कट जाएगा, मतलब 1 बटा में 8, 1 बटा में कितना आया 8 आया, 1 बटा में कितना आया है 8 आया है। अब देखिए ये 8 जो है वो होगा इसका मूलधन T, 8 क्या होगा मूलधन, और ये 1 जो है ये 1 इसका हो जाएगा ब्याज, 1 क्या हो जाएगा ब्याज। तो आइए चला यहाँ से गौर करिएगा, गौर करने वाली चीज है इसमें, कहते कितने वर्ष में किसी राशि कितना प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज ए जो है इस 1 8 के बराबर हो जाएगा, एक जो ब्याज जो है 8 ब्याज जो है मूलधन के बराबर होगा। ब्याज मेरा 1 को 8 होने में 1 वर्ष में ब्याज मिलता 1 रुपया, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिला 1 रुपया, इस 1 को 8 होने में कितना वर्ष लग जाएगा, 8 में 1 से भाग देगा कितना है 8 ही आएगा, 8 वर्ष लग जाएगा। इस 1 को 8 होने में कितना लग जाएगा 8 वर्ष, इस 1 को 8 होने में कितना लग जाएगा 8 वर्ष, तो कितना वर्ष में हो जाएगा 8 वर्ष में हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना, चलिए इस सवाल पे जब आप बेसिक कंसेप्ट बनाना चाहते हैं तो इसको बेसिक से भी बता देते हैं। बेसिक से देखिए इसको, कितने वर्ष में किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है TRT/100। साधारण ब्याज ऐसा जो है T के बराबर हो जाएगा, ऐसा की जरूरत नहीं देंगे, T पहले से है, R का मान दिया है कितना 12.5, 125 बटा में बुझो कर दीजिए, T बटा में 100 है ना, यहाँ से काटिएगा, P से P कट जाएगा, P से P कट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका इधर 1 बचेगा, 125 बटा में 1000 T 25 8 1000 हो जाएगा। तो 1 बटा में T मतलब T का मान कितना 8 वर्ष, T का मान कितना आया 8 वर्ष आया। यदि आपको पहले वाले कंसेप्ट दिमाग नहीं जा रहा है, बेसिक से भी आप बना सकते हैं इसको, ठीक है, एक कोशिश करिएगा वही वाले, ठीक है। चलिए बेसिक एक बार फिर से बताइए, चलिए बताते हैं। देखिए कहता है कितने वर्ष में इतना प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो साधारण ब्याज ये है SIP हो जाएगा, SIP हो जाएगा, SIP TRT/100 होता है। तो TR का मान दिया है कितना हो जाएगा T बटा 100, P से P कट गया, इधर 1 बच गया, 125 100 गुना 10 1000 125 80, तो T बटा 8 बराबर 1 है, तो T का मान कितना 8, T का मान कितना हो जाएगा 8 वर्ष में जो है 8 वर्ष में जो है ये जो है ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। 8 वर्ष में जो ब्याज जो है मूलधन क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। अंत तक बने रहिए, ये तो आपका नॉर्मल सवाल सब है, थोड़ा हाई लेवल पर जाएंगे आगे, ठीक है ना। चलिए बने रहिए, बहुत ही अच्छे सवाल की हम सेट किए हुए हैं।
और सभी सवाल वही सवाल इसमें है जिस पर एग्जाम में पूछता है, इसी टाइप पर एग्जाम में सवाल पूछता है, उसी सवाल को इसमें क्या किया किए हैं, ऐड किए। आइए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 9 में, 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपको चला कितने 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 आदमी थे कालिया कितने वर्ष में किसी राशि पर, कितने वर्ष में किसी राशि पर 12.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन के दोगुने के बराबर हो जाएगा। इससे पहले क्या था, मूलधन के बराबर हो जाएगा, अब कहता है ब्याज जो है मूलधन के दुगुना हो जाएगा। तो चलिए ठीक बताते हैं, 12.5% इसका ही मान निकाले थे, 1/8 है, इसका ही वैल्यू निकाले थे, प्रतिशत हटा करके, सिंबल हटा करके इसका वैल्यू कितना है, 1/8। 8 क्या है, ई है, ये 1 क्या है, ब्याज है, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का ब्याज मतलब 8 रुपया मूलधन है, 1 वर्ष में ब्याज कितना होता है, 1 रुपया, 1 वर्ष में कितना होता है, 1 रुपया। अब कहता है कितने वर्ष में जो है ये हो जाएगा, कितने वर्ष ये हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितने वर्ष में, कितने वर्ष में ये 16 हो जाएगा, साधारण ब्याज मूलधन के दोगुना हो जाएगा, मूलधन तो 8 रहेगा, ये मूलधन तो 8 रहेगा, ब्याज दोगुना हो जाएगा। तो चलिए इसको 1/8 होने के लिए कितना चाहिए, मूलधन 8 होने के लिए इसको 8 साल लगा, तो 16 होने के लिए इसको कितना लगेगा, 8 दूनी 16 वर्ष। जब उसका मूलधन 8 था तो ब्याज 1 रुपया था, जब मूलधन 8 था तो ब्याज कितना था, 1 रुपया। इस 1 रुपया को 8 होने में कितना साल लगता है, 8 साल। इस 1 रुपया को 8 होने में कितना साल लगता है, 8 साल लगा है, तो इस 1 रुपया को 16 होने में कितना समय लगेगा, इस 1 रुपया को 16 होने में कितना लगेगा, 16 साल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा 16 साल। इधर गया भाई 16 साल, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ट्रिक था। यदि आप बेसिक से बनाना चाहते हैं, बेसिक से बनाना चाहते हैं तो आइए हम दोनों मेथड्स आपको बता देते हैं। कहता है कि ब्याज मूलधन के दुगुना हो जाएगा, तो ब्याज होता है PRT/100। ब्याज जो है ये मूलधन का दुगुना 2P हो जाएगा। P R का मान है 12.5, 12 बटा में 1 10 2 और जो कर, ठीक है, 12% है, 12.5 है, बटा में 100 गुने T, यहाँ से दशमलव हटाएंगे और जो आएगा 125 8 हो जाएगा, P से P कट जाएगा, उधर T बचा, तो T और 8 गुनी 16, कितना वर्ष हो गया, 16 वर्ष। आपको चला जो सुविधा हो, ट्रिक हो तो ट्रिक, बेसिक हो तो बेसिक। हमारे विचार से इस टाइप का सवाल कोशिश करिएगा बेसिक के वाला, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बेसिक का साइंस कभी आप फंसाएगा, ठीक है। जहाँ ट्रिक की आवश्यकता है आपको ट्रिक ही बताए हैं, आप अपना सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन आपको कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कितने वर्ष में कोई राशि साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तिगुना हो जाएगा। 10% वार्षिक दर से कितना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा। राशि तिगुना होगा न कि ब्याज। गौर करने वाले यहाँ पे राशि तिगुना, उससे पहले क्या था, साधारण ब्याज दुगुना हुआ था, साधारण ब्याज मूलधन के बराबर हुआ था, लेकिन यहाँ पे राशि तिगुना होता है, ठीक है। तो चलिए 10% है, 10% का मतलब 1/10, 10% का मतलब कितने, 1/10। अब देखिए ये 10 क्या है, मूलधन है, ये क्या है, ब्याज। इसको 1 वर्ष में 10 का मूलधन है, 1 वर्ष में ब्याज कितना मिलता है, 1 रुपया। इस 1 रुपया को 10 रुपया होने में कितना साल लगेगा, 10 साल लगेगा। इस 1 रुपया को 10 रुपया होने में कितना साल लगेगा, 10 साल लगेगा। देखिए तिगुना होगा तो धन हो जाएगा, राशि हो जाएगा तिगुना, तो ब्याज कितना,
ये तिगुना मिश्र धन है। जब आपका मान लीजिए मूलधन P था तो हो गया 3P हो गया, तो ब्याज कितना आ रहा है यहाँ से, ब्याज हो रहा है आपका कितना 2P ना, ब्याज हो रहा है 2P। यहाँ पर देखिए धन कितना है 10 रुपया, तो ब्याज कितना हो जाएगा 20 रुपया है, तो तिगुना वो तिगुना हो जाएगा धन तो 30 हो जाएगा वो, लेकिन हमको ब्याज में बना रहे हैं तो ब्याज इसका हो जाएगा कितना 20। इसको 10 रुपया करने में 10 साल लगता है, तो 20 रुपया करने में कितना लगेगा इस एक को 20 रुपया करने में कितना लगेगा, चला 20 साल लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। ठीक है, चलिए ट्रिक से बेसिक से बनाएगा, तो ये बेसिक से बनाते हैं। धन हो जाता है तिगुना, मतलब ए हो गया कितना 3P, और ए का फॉर्मूला होता है SI + P बराबर 3P। तो SI बराबर हो जाएगा, इस P को उधर भेजिएगा, 3P में से P जाएगा तो 2P, इस P का SI का फॉर्मूला होता है PR, R का मान दिया है 10, PRT बट्टा में 100 बराबर कितना 2P। P से P चला गया बोरा में, P से फिर चला गया बोरा में, 0 से 0 चला गया हवा में, तो T बराबर कितना 10 दूनी 20 वर्ष, 10 दूनी 20 वर्ष। कौन सा सुविधा सर यही अच्छा है। चलिए ठीक है, अपना अनुसार देख लीजिएगा। हम दोनों मेथड आपको बताए हैं, बेसिक प्लस ट्रिक। इसी तरह बताएंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 10 नंबर हो गया, बढ़ेंगे आगे 11 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, चलना भाई काहे रुक रहा है, चलना यहाँ पर। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है, 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। उसमें दर दिया था, समय पूछ रहा था, दर दिया था, समय पूछ रहा था। इसमें देखिए समय दिया है किस वार्षिक दर से, दर पूछ रहा है। तो मान लेंगे, हम ठीक से पहले बताते हैं, मान लेंगे कि दर कितना है x% है, दर कितना है x%, प्रतिशत का साइन हटाएंगे बट्टा में 100, प्रतिशत का साइन हटाएंगे बट्टा में 100, ये क्या है P है और ये क्या है ब्याज हो जाएगा, हुआ ना। अब देखिए ये दुगुना, मूलधन 100 रुपया है तो ब्याज हमको कितना मिल रहा है x रुपया। मूलधन मेरा कितना है 100 रुपया, तो ब्याज कितना मिलता है x रुपया, कितना वर्ष में 1 वर्ष में, 1 वर्ष में। यदि मूलधन हो जाएगा, ये मूलधन हो जाएगा 200 रुपया, ये दुगुना हो जाता है, कोई धन दुगुना हो जाता है, ओ चला धन दुगुना होगा मतलब 200 रुपया धन हो जाएगा, तो धन में से मूलधन हटाएंगे तो क्या बचेगा ब्याज ना, ब्याज कितना 2100 रुपया ब्याज मिलेगा, कितना ब्याज मिलेगा 2100 रुपया ब्याज मिलेगा। तो चलो 100 रुपया ब्याज करने में इसको कितना लगेगा, देखो यहाँ से 100 होने में इसको 100 रुपया करने में इसको कितना लगेगा 100 वर्ष लगेगा, 8 वर्ष में ना, 8 वर्ष में दुगुना होता है। ये कितना वर्ष में होता है 8 वर्ष में, ये हो जाएगा 100 बट्टा में 8, 100 बट्टा में 8, इसका मान यहाँ पर है कितना x बट्टा में, एक मिनट 100 होने में इसका इस दर से 100 होने में इसको लगेगा 100 वर्ष, 100 होने में लगेगा इसको 100 वर्ष, 100 होने में लगेगा 100 वर्ष, 100 होने में लगेगा इसको 100 होने में 100 बट्टा में x हो जाएगा, 100 बट्टा में x को देख यहाँ पे समय ना है तो पहले वो निकाल देते, इसे भाग देते ना x से, इससे इतना समय लगता है,
तो देखो 100 होने में कितना लगता है x वर्ष इतना, और इसका मान कितना दिया 8 वर्ष। इसका मान कितना दिया है 8 वर्ष। तो 2 चौका 8, 25 चौका 100, x बराबर हो जाएगा कितना 25/2, 25/2, x का मान कितना हो जाएगा 25/2% हो जाएगा। ये x था प्रतिशत में था ना, x का मान कितना 25/2%। ऑप्शन नंबर ए। आइए तो फिर से सवाल देखते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से, तो मान लेते हैं दर x है, x प्रतिशत मतलब x प्रतिशत के साइन हटाएंगे बटा में 100, तो 100 p है, ब्याज मिलता है x रुपया एक वर्ष में। एक वर्ष का मूलधन यदि p रुपया 100 रुपया है, तो ब्याज मिलता है हमको कितना x रुपया। तो कहता है ये जो है दुगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, 100 हो जाएगा दुगुना, धन हो जाएगा दुगुना, धन होगा दुगुना, धन में से क्या करेंगे मूलधन घटाएंगे, तो ब्याज कितना हो 100। इस 100 होने में 8 वर्ष लगता है, इस 100 होने में कितना लगता है 8 वर्ष। लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे इस 100 होने में, 100 में क्या करेंगे हम इस x से भाग देंगे, 100 में x से भाग दिए, लेकिन इसका मान वास्तव में दिया है 8, इसका मान वास्तव में कितना दिया है 8 दिया है। तो काटेंगे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 25 चौका 100, तो कितना बचे इधर x जाएगा उधर, x बराबर 25/2, x बराबर 25/2 प्रतिशत है, इसलिए क्या हो जाएगा 25/2%, 25/2%। बेसिक से बनाएंगे, इसको पहले नोट कर लीजिएगा। यदि हम बेसिक से बनाएंगे, आइए नोट कर लिए, तो बेसिक से बनाते हैं इसको एक बार। धन हो जाता है दोगुना, मतलब a हो गया कितना 2p हो गया, a हो गया 2p, SI प्लस p बराबर 2p, तो SI बराबर हो जाएगा 2p में से p गया, तो p बच गया, 2p में से p जाएगा, क्या बचेगा p बचेगा। SI का फॉर्मूला p r, t का मान से दिया है 8 वर्ष, 8/100, 100 बराबर p, p से p को दे दो बोरा में, p से p को दे दो बोरा में, 2 चौका 25 चौका, तो यहाँ से देखो 2r बराबर हो जाएगा 25, r इक्वल टू कितना 25/2% आएगा ना। जो आपको सुविधा लगे, बेसिक तो बेसिक, ट्रिक तो ट्रिक, जिसके अनुसार आपको सुविधा लगे उसके अनुसार बनाइए। बेसिक हमेशा माँ का दूध होता है, माँ का दूध आपको कभी धोखा नहीं देगा, ट्रिक पौधा वाला दूध होता है, कभी जा करके फटकरियाँ मार देगा। इसलिए देखते लीजिएगा, अपना कोशिश कीजिए, ट्रिक भी काम देता है, बराबर सवाल में ठीक काम देता है। चलिए आइए आपके 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 में बढ़ेंगे आगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। 15 वर्ष में दुगुना होता है, तो ट्रिक से पहले बताते हैं। तो मानेंगे x प्रतिशत वार्षिक दर से, x बटा क्या हो जाएगा 100। यदि p का मान 100 है तो ब्याज कितना मिल रहा है x रुपया, p का मान 100 है, ब्याज कितना मिल रहा है 100 रुपया। कहते हैं कोई धन 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, धन होता है दुगुना ना, 100 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 100 क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, 100 हो जाएगा 200, तो ब्याज कितना मिल रहा है 100 मूलधन था, अब 15 वर्ष बाद 200 हो गया, तो मूलधन प्लस ब्याज ना, तो ब्याज कितना मिलेगा 100 मिलेगा, ब्याज कितना मिलेगा 100, ब्याज कितना मिलेगा 100, 100 हो गया 200, तो ब्याज मिला 100। चलिए ये कितना वर्ष में 15 वर्ष में, तो x का देखो, तो इसका यहाँ समय निकालेंगे, इस x को इस 100 होने में कितना लगा 100 बटा में x देंगे, 100 बटा में क्या देंगे x देंगे, और इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है 15 वर्ष, इसका जो मान है वह कितना है 15 वर्ष। ये हो जाएगा x इक्वल टू 100 बट्टा में 15, 3 पंचे 15, 20 पंचे 100, x का मान कितना 20 बट्टा में 3%, r था ना, r का मान कितना 20 बट्टा में 3% हो गया x का वैल्यू।
ये आपका था बाबा ट्रिक। समझ गए? चलिए आइए बेसिक से बनाते हैं हम। सही बेसिक में विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए साधारण ब्याज की दर से किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। धन हो जाएगा दुगुना, मतलब ब्याज हो जाए, अच्छा धन हो जाएगा, ए हो जाएगा दुगुना, धन मेरा पी था तो हो जाएगा 2p। ए का फॉर्मूला एस आई प्लस पी बराबर 2p। तो एस आई बराबर 2p में से p गया तो p बचा, एस आई का फॉर्मूला p आर, टी का मान है 15 बटा में देंगे 100 बराबर p। p से p चला गया, p से p चला गया, 3 पंचे 20 पंचे, तो r बराबर कितना 20 बटा में 3 हो जाएगा, तो 20 बटा में 3%। r का मान है 20 बटा में 3%। बेसिक प्लस ट्रिक, इसी का नाम है गुड लक। चलिए हो गया, तुम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। आइए 12 नंबर हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखो चला क्या कह रहा है। साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धन 10 वर्ष में तिगुना हो जाएगा। यहाँ भी हमसे क्या पूछ रहा है, दर पूछ रहा है। तो दर माने कि मान लेते हैं x प्रतिशत बटा हो जाएगा 100, ये मूलधन है, तो ये ब्याज है। धन हो जाएगा तिगुना, 100 हो जाएगा 300, तो ब्याज कितना होगा 200। 100 हो जाएगा 300 तो ब्याज हो जाएगा 200, 100 हो जाएगा 300 तो ब्याज कितना होगा 200। इस 200 होने में 10 वर्ष लगता है, 200 क्या करेंगे, इस x से क्या करेंगे भाग देंगे, इसका मान है कितना 10 वर्ष में 0 से 0 कट गया, x बराबर कितना 20%। x का मान कितना आ जाएगा 20% हो जाएगा। ये था आपका ट्रिक बाबा ट्रिक। चलिए बेसिक से बनाएंगे। धन हो जाएगा तिगुना, मतलब a हो गया 3p, a हो गया 3p, a का फॉर्मूला si प्लस p बराबर 3p। तो si बराबर 3p में से p गया तो 2p, si का p, r पूछ रहा है, t का मान 10 दिया है, बट्टा में हो गया कितना 100 बराबर p से p, दो है 0 से 0, किसको टी का मान है 10 बट्टा में 100 बराबर 2p बराबर 2p। चलो p से p कटेगा, एगो 0 से एगो 0 कट गया, r बराबर कितना 10 दूनी 20%। इससे पहले भी 20% आया, इससे पहले भी कितना आया था 20% आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम। जैसे आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 पाएंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है 13 नंबर तो था 14 नंबर क्वेश्चन पाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है चल आपका यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्ष में 36 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि है जो 100 वर्ष में कितना गुनी हो जाती है 36 गुनी। मान लीजिए वह धन 1 रुपया है, वह धन कितना रुपया है 1 रुपया। यह जो है 36 रुपया हो जाता है, यह जो है 36 रुपया हो जाता है कितना वर्ष में 100 वर्ष में। गौर करिएगा, ये सवाल आपका ट्रिक से ही बनेगा और जल्दी बनेगा। 1 रुपया है 36 रुपया हो जाता है, 36 रुपया हो जाता है 100 वर्ष में। तो देखिए यहाँ पर ब्याज कितना मिल रहा है, यहाँ पर जो ब्याज मिल रहा है वह ब्याज कितना मिल रहा है 35 रुपया।
1 रुपया था, 36 रुपया हो गया, ब्याज कितना मिला 35 रुपया। आगे देखिए इसमें क्या कहता है, फिर आगे इसमें कहता है, फिर इसमें तो यह 29 गुना हो जाएगा। तो यह 1 रुपया जो है यह 29 रुपया हो जाएगा, मतलब ब्याज कितना मिलेगा 28 रुपया। ब्याज कितना मिलेगा 28 रुपया, ब्याज मिलेगा 28 रुपया। कितने वर्ष में, तो मानेंगे यहाँ पर कितना वर्ष, x वर्ष, कितना वर्ष x वर्ष। और यहाँ से हम एक एक नियम पे सॉल्व करेंगे। 35 रुपया हुआ, 35 रुपया हुआ कितना वर्ष में 100 वर्ष में। 1 रुपया होगा कितना वर्ष में 100 बटा 35 वर्ष में। तो 28 रुपया कितना में होगा, 28 इसमें क्या करेंगे गुना करेंगे, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 5 चौका 20 पंचे 100, 20 चौका कितना हो जाएगा 80 वर्ष। कितना वर्ष लग जाएगा 80 वर्ष। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। आइए फिर से हम इस पर चर्चा करते हैं। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्ष में 36 गुना हो जाता है, मान लेंगे हम वो धनराशि कितना है 1 रुपया है, वो 36 रुपया हो जाता है कितना वर्ष में 100 वर्ष में। तो कितना गुना 36 गुना, तो ब्याज कितना मिला आपको 35 रुपया ब्याज मिला। फिर कहता है तो यह 29 गुना हो जाएगा, 1 रुपया है 29 रुपया हो जाएगा, तो ब्याज मिलेगा हमको 28 रुपया। तो आइए कितना वर्ष में, मान लेंगे x वर्ष में 35 रुपया जो है 100 रुपया, 35 जो है 35 रुपया का ब्याज मिला हमको 100 वर्ष में। 1 रुपया का ब्याज मिलेगा 100 बटा 35 में, तो 28 रुपया का ब्याज मिलेगा 100 बटा 35 गुने 28। काट कूट करिएगा, 7 चौका 28, 7 पंचे 35, 5 से काटेंगे तो 20 पंचे 100, 20 चौका 80। कितना वर्ष हो गया 80 वर्ष हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 100 वर्ष में 36 गुना हो जाती है, सेम सवाल वाला 1 रुपया है 36 रुपया हो जाएगा कितना वर्ष में 100 वर्ष में। ब्याज कितना मिल रहा है हमको 35 रुपया, तो यह 43 गुना हो जाएगा। 1 रुपया है यह 43 रुपया हो जाएगा, मतलब ब्याज मिलेगा 42 रुपया, गुना हो जाएगा कितने वर्ष में, कितने वर्ष में, यहाँ से लिख लीजिए x वर्ष में। यहाँ से चाहिए 35 रुपया, 35 जो है 35 रुपया ब्याज हमको होता है 100 वर्ष में। 1 रुपया का ब्याज मिलेगा 100 बट्टा में 35, यहाँ पे कितना है 42, तो 42 तो मिलेगा, तो 42 से गुना करेंगे। काट कूट कीजिए इसको, अब काट कूट जैसे करिएगा तो 7 छक्के 42, 7 पंचे 35, 5 से काटिएगा 20 पंचे 100, 20 छक्के 20 से कितना वर्ष 120 वर्ष। कितना वर्ष लग जाएगा 120 वर्ष लग जाएगा। ठीक है, आप देखते हुएगा प्रत्येक सवाल पर एक ही टाइप का नहीं, एक टाइप का सवाल 2 से 3 कम से कम 3 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करवाते हैं ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन वही उसी टाइप का है, और आपको हम अभी बताया है कि कम से कम आप एक टाइप के सवाल को 3 क्वेश्चन कराएंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आइए तो क्या कहता है, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में तिगुनी हो जाती है। धनराशि जो है 1 रुपया है 3 रुपया हो जाता है, 1 रुपया है 3 रुपया हो जाता है कितना वर्ष में, तो 20 वर्ष में। कितना वर्ष में 20 वर्ष में। तो ब्याज हमको कितना मिल रहा है 2 रुपया ब्याज मिल रहा है, तो यह दुगुनी हो जाएगा। मतलब 1 रुपया हमको मेरा रुपया है वह 2 रुपया हो जाएगा कितना वर्ष में,
देखिए 1 रुपया 2 रुपया होगा, मतलब ब्याज मिलेगा कितना आपको 1 रुपया ब्याज मिलेगा। यहाँ सही है, 2 रुपया ब्याज मिलता है, 2 रुपया ब्याज मिलता है आपको 20 वर्ष में, 2 रुपया ब्याज मिलता है 20 वर्ष में, 1 रुपया ब्याज मिलेगा कितना 20 बट्टा में 2 वर्ष में काटिएगा 10, कितना वर्ष लग जाएगा 10 वर्ष। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। देखने में तो आपको बहुत बड़ा सवाल लगता होगा, लेकिन आपको हम ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपका जो है इस टाइप का सवाल बिना पेन और कॉपी उठाए हुए आप बना लीजिएगा। इसके लिए पहले में कंसेप्ट आपको समझाते हैं। आपको हम बार बार बता रहे हैं, आपको बार बार कंसेप्ट बता रहे हैं। वो कंसेप्ट क्या है, एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बट्टा में 100 होता है। ये 100 कांस्टेंट है, इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। आइए एस आई बराबर क्या है पी आर टी, एस आई बराबर क्या है पी आर टी। सब में देखिए ये एस आई का समानुपाती है पी का, समानुपाती है आर का, समानुपाती है टी का, समानुपाती है टी का। तो समानुपाती मतलब क्या होता है, यदि पी जितना गुना होगा उतना ही गुना ये भी होगा, जितना गुना ये होगा उतना गुना ये होगा, जितना गुना ये होगा उतना गुना ये होगा कि नहीं होगा। इसमें कंडीशन क्या होता है फिर समझिएगा। यदि हम समय को दुगुना करेंगे तो ब्याज मेरा क्या हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। कब होगा, जब पी और आर को कांस्टेंट रखेंगे। जब पी और आर को क्या रखेंगे कांस्टेंट, समय को दुगुना करेंगे तो ब्याज भी दुगुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। जब आर और टी को कांस्टेंट रखेंगे, मूलधन को जितना गुना करेंगे उतना गुना क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। उसी तरह जब पी और टी को ये दोनों को कांस्टेंट रखेंगे, जितना गुना दर करेंगे उतना गुना क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। एक कंसेप्ट आया समझ में। यदि आपका एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो आगे का 4 से 5 सवाल आपका बिना कुछ किए डायरेक्ट आप आंसर बता दीजिएगा। जब बनाने चलिएगा बेसिक से तो बहुत आपको समय लग जाएगा, बनेगा बेसिक से लेकिन समय ज़्यादा लगेगा। ये भी बेसिक ही है, ये कोई भारी चीज़ नहीं है, ट्रिक नहीं है, इसमें बेसिक ही है। लेकिन क्या है आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाने लग सकता है। आइए फिर से समझाते हैं। इस 3 राशि है, 2 राशि कांस्टेंट रहेगा तो तीसरा राशि जितना गुना करेंगे उतना गुना ये होगा। ठीक है, जितना गुना 2 राशि कांस्टेंट रखेंगे, एक राशि करेंगे उतना गुना ये होगा। तो आइए इसको सवाल बनाते हैं। मेरा सवाल क्या था, मेरा जो सवाल है देखिए क्या सवाल है। इस सवाल है, सवाल जो आपका है, कलर चेंज हो जाए। सवाल में देखिए 3 साल के आखिरी में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपया है। 3 साल के आखिरी में या अंत में कहिए उसको, 3 साल के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज कितना है 300 रुपया है। समान अवधि, पहले देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपको समझाने के लिए लिखेंगे, नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं। पहले T1 का कितना था 3, तो समान अवधि मतलब अब T2 कितना है 3 ये होगा। समान अवधि में अभी मतलब समान होता है ना, पहले 3 साल अभी भी 3 साल। समान अवधि के लिए समान दर पर, पहले मान लीजिए पहले जो दर था मेरा, पहले जो दर था R1% था, तो अभी जो मेरा दर है मतलब x, पहले दर मान लीजिए x% है, R1 का मान, R2 का ही मान कितना बता रहा है x से प्रतिशत बता रहा है। कितना बता रहा है x से प्रतिशत, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है समान दर पर 6000 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो पहले मूलधन था मेरा कितना 2000 रुपये, पहले मूलधन था 2000 रुपया, लेकिन अब मूलधन कितना हो रहा है 6000 रुपया। आपको तो अभी बताया था एसआई का फॉर्मूला में, एसआई में जो है PRT, यदि कोई भी राशि कांस्टेंट रहेगा, यदि कोई भी राशि कांस्टेंट रहेगा तो तीसरा राशि जितना गुना होगा उतना ही गुना क्या होगा ब्याज होगा। देखिए इसमें T जो है मतलब समय जिसको कहते हैं, समय कांस्टेंट है, समय कांस्टेंट है,
दर भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। लेकिन मूलधन देखिए, पहले 2000 था, अब हो गया 6000। 2000 से 6000 होने में कितना गुना? 3 गुना। 2000 से 6000 होने में कितना? 3 गुना। तो ब्याज कितना है? 300 रुपया है, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। ब्याज 3 गुना होगा, ब्याज 3 गुना होगा। ब्याज 3 गुना का मतलब कितना? ब्याज 3 गुना का मतलब कितना? 3 तिया 9, 900 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इतना जो हम लिखे हैं आपको समझाने के लिए, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? डायरेक्ट यहाँ से देखेंगे, समान अवधि समान दर, ठीक है। पहले था 2000, अब हो गया 6000। 2 तिया 6, 3 गुना की वृद्धि हुआ, तो 3 तिया 9। लिखने की आवश्यकता कहीं नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाले हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, उसी टाइप का सवाल है, उसी टाइप का सवाल है। सवाल में क्या कहता क्या है, उसको हम देखते हैं। 3 साल के आखिरी में 3000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपया है। 3 साल के आखिरी में मूलधन कितना? 3000, ब्याज कितना मिलता है? 300। समान अवधि, पहले जो साल था वही साल, अवधि काटिए, चेंज नहीं हुआ। समान अवधि के लिए समान दर, पहले जो दर था वही दर है, तो दर को भी काट देंगे। दर से कोई मतलब नहीं है, नहीं टाइम से मतलब है, नहीं दर से। 6000 रुपया पर, पहले था 3000, अब हो गया 6000, तो कितना गुना मूलधन बढ़ा है? मूलधन बढ़ा है कितना? 2 गुना ना। मूलधन बढ़ा है 2 गुना, तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 2 गुना, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ना, कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। है कहीं लिखने की आवश्यकता, बनाने की आवश्यकता? डायरेक्ट पढ़ते पढ़ते बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। 19 नंबर क्वेश्चन में गौर कीजिएगा, क्या कहता है। 5.1 वर्ष, 5.1 वर्ष के अंत में 4500 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 175 रुपया है। कितना ब्याज देता है? 175। तो समान अवधि, समान अवधि का मतलब जो पहले टाइम था वही टाइम काट देंगे। समान अवधि के लिए समान दर, जो पहले दर था वही दर है, इसको भी काट देंगे। 9000 रुपया पर, तो पहले मूलधन था 4500, अब हो गया 9000, तो 45 दूनी मतलब 4.5 गुने 2 ना, तो कितना ब्याज मूलधन बढ़ रहा है? 2 गुना, तो ब्याज कितना हो जाएगा? 2 गुना। 175 का 2 गुना कितना हो जाएगा? इधर गया 350, 350। देख रहे हैं ना, इसी सवाल का बनाइएगा तो कम से कम 1 पेज लगेगा, और ये दशमलव वाला जो है परेशान करेगा। 2 बार बनेगा इस बार, क्योंकि इसमें 2 बार आपको ब्याज निकालना पड़ेगा। उसको पुट कीजिए, इसमें हेरा नहीं करते। लेकिन यदि आप गुड लक स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हुए हैं, आपका जो है बिना कॉपी कलम उठाने की आवश्यकता, बिना उठाए हुए आप बना लीजिएगा। 350। चलिए चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पाते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपया है। समान अवधि काट देंगे, समान दर काट देंगे। 6000, 2000 से 6000 मतलब कितना गुना? 3 गुना। ब्याज कितना हो जाएगा? 3 गुना, 3 तिया 9, किधर आएगा? इधर आएगा, 3 तिया 9 हो गया। चलिए आइए 21 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की एग्जाम को देखते विद्यार्थी जो है इसको छोड़ करके आगे बढ़ेगा, क्योंकि दशमलव में है, गुना भाग करते करते परेशान हो जाएगा। लेकिन आपको गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप किसके साथ जुड़े हैं? गुड लक स्टडी सेंटर के साथ। इसीलिए जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए क्या कहता है। 1234.12, 1234.12 रुपया की राशि पर 7 वर्ष 3 माह, देखिए
7 वर्ष 3 माह के अंत में साधारण ब्याज 15 रुपया है। कितना ब्याज है? 15 रुपया। तो इतना रुपया की राशि पर समान अवधि, सेम समय टाइम है, समान अवधि के लिए समान दर काट देंगे। साधारण ब्याज क्या होगा? चेंज क्या हो रहा है? चलो चेंज हो गया, यहाँ क्या हो रहा है? मूलधन चेंज हो रहा है। पहले मूलधन था 1234.12, अब हो गया 2468.24 तो कितना हो रहा है? कितना का गुना? दुगुना। 12 दूनी 24, 34 दूनी 68, 12 दूनी 24, कितना गुना हो रहा है? दोगुना। तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? दोगुना। 15 दूनी 30, किधर है 30? इसी सवाल को आप बनाने चलिएगा तो बहुत लग जाएगा समय, क्योंकि वर्ष महीना भी है, समझे कि? इसीलिए बने रहिए और रिवाइज कीजिएगा इसको बार बार। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर मेरा 22 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में जो है क्या कहता है, इसको हम देखेंगे। 3 साल के अंत में 500 रुपया की राशि पर 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। 500 रुपया पर, पहले 500 था, अभी 500 है, मूलधन काट देंगे, मूलधन चेंज नहीं हो रहा। 500 रुपया पर समान अवधि, पहले 3 साल था, अभी सेम समय काट देंगे। समान अवधि के लिए दोगुनी दर पर, दोगुनी दर चला, दोगुनी दर, पहले था 5%, अब हो गया 10%। दर कितना? दोगुनी दर ना, पहले 5% दर था, अब कितना हो जाएगा? 10% दर पर साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? तो 10% यहाँ पे होगा, लेकिन 10% लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दुगुनी लिखा हुआ है, दर हो जाता है दुगुनी। तो TRT बराबर ऐसा होता है, दो कांस्टेंट है, P कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, R जितना गुना होगा उतना गुना ऐसा होगा। तो चलो R होता है 2 गुना, तो SI मतलब साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा? दुगुना। कितना ब्याज? 100 का ब्याज था, 100 का दुगुना कितना? 200। 100 का दुगुना कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में आपका क्या कहता है? 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको, 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है 3.1 वर्ष के अंत में, समय दिया है 3.1 वर्ष के अंत में 6.15% वार्षिक दर से 6000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज 200 है। तो 6000 पर मतलब पहले जितना था उतना ही काट देंगे। समान अवधि, पहले जितना वर्ष था उतना ही काट देंगे। त्रिगुणी दर पर, दर त्रिगुना हो गया, पहले था 6.15, इसमें 3 से गुना करेगा जो भी आएगा, हमको उससे मतलब नहीं है। दर त्रिगुना होता है, दर त्रिगुना होता है तो ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। दर त्रिगुना होता है तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 3 गुना। कितना ब्याज था? 200, तो 200 तिया 600, जो 200 तिया कितना हो जाएगा? 600। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 में। 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 वर्ष के अंत में, 3 वर्ष के अंत में 8%, 3 वर्ष के अंत में 8% वार्षिक दर से 25,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 1,000 रुपया है। समान राशि पर समान राशि या काट देंगे, समान दर से समान दर है काट देंगे। 6 साल के लिए, पहले था 3 साल, हो गया 6 साल। कितना गुना की वृद्धि हुआ समय में? 2 गुना ना। समय कितना गुना हो गया? 2 गुना। समय हो गया 2 गुना। आपको बताए हैं SI बराबर TRT, T कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है। T जितना गुना होगा उतना गुना ब्याज होगा, जितना गुना T होगा उतना गुना ब्याज होगा। T हो रहा है 2 गुना, तो ब्याज भी हो जाएगा 2 गुना। 1000 है, 1000 का 2 गुना कितना? 2000। 1000 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2000। चलिए
25 नंबर क्वेश्चन जो है मेरा, 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गौर करिएगा। कहता है 3.54 वर्ष के अंत में 8% वार्षिक दर से 4,000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपया है। साधारण ब्याज कितना है? 100 रुपया है। समान राशि काट देंगे, समान दर काट देंगे, दर को भी, लेकिन इतना वर्ष, समय कितना? 7.08। देखिए तो इसमें कितना गुना हो रहा है? 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 6 1 7, मतलब दुगुनी हो रहा है। कितना समय हो रहा है? समय कितना गुना हो रहा है? समय दुगुनी हो रहा है। तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? दुगुना। 100 का 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 200। कितना ब्याज हो जाएगा? 200। कितना ब्याज हो जाएगा? 200। बनाने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते पढ़ते डेल्टा का आंसर बता दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चला क्वेश्चन नंबर 26। चलो भाई 26 नंबर क्वेश्चन किधर है? 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन कहता है, 26 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वह कह रहा है क्या कि टी वर्ष के अंत में 8% वार्षिक दर से P रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 100 रुपया है। समान राशि पर P काट देंगे। 2R, R दुगुना हो रहा है, R कितना गुना? दुगुना। दर से 3T, अच्छा R हो रहा है दोगुना, समय हो रहा है तिगुना। वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? देखो यहाँ पे T हो गया दोगुना, R T हो गया तिगुना, R हो गया दोगुना, मतलब टोटल कितना? 8 कितना गुना? 6 गुना हो गया। तो SI बराबर TRT, ये कांस्टेंट है। जितना गुना ये दोनों भैयारी होगा उतना ही गुना ये भी होगा। जितना गुना ये दोनों मिलकर होगा उतना ही गुना कौन होगा? ये भी होगा ना। ये कितना गुना हो रहा है? 3 दूनी 6 गुनी हो रहा है ना। 3 दूनी 6 गुनी हो रहा है। ब्याज में कितना गुना हो जाएगा? 6 गुना। कितना ब्याज था पहले? चला 100 को 6 से गुना करेगा तो कितना ब्याज हो जाएगा? 600। 100 को 2 से गुना करेगा तो ब्याज कितना हो जाएगा? 600। ब्याज कितना हो जाएगा? 600। ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है, इसमें जो कह रहा है क्या कि टी वर्ष के अंत में 8% वार्षिक दर से P रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 60 रुपया है। ठीक है, कोई बात नहीं। समान राशि काट देंगे। R/3%। R में जो है कितना गुना हो रहा है? 1/3। R/3 मतलब 1/3 गुनी हो रहा है ना। दर से 5T। समय कितना गुना हो रहा है? समय हो रहा है 5 गुना। दोनों मिला के कितना गुना हो जाएगा? 5/3 गुना होगा। तो यहाँ लिखते हैं दोनों मिला करके 5/3 गुना होगा। 5 गुना 1/3, 5/3 गुना हो जाएगा। R और T मिलाकर 5/3 गुना हो जाएगा। मूलधन सेम है तो ब्याज भी कितना हो जाएगा? 5। जो जितना पहले था, पहले 60 था तो 60 का 5/3, 3 से काटेंगे 20 या 60, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 रुपया हो जाएगा। पहले ब्याज 100 था, कितना हो जाएगा? पहले ब्याज 60 था, कितना हो जाएगा? 100। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए इसको देख लीजिएगा। हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको क्या कहता है, समझे कर लेते हैं एक बार। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 8.75% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर 8400 रुपया की राशि एक निश्चित समय में 11,446 हो जाता है। राशि इतना हो जाता है। मूलधन था इतना, ब्याज और मूलधन मिलाकर कितना हो गया? मतलब ब्याज कितना हो रहा है? यहाँ से ब्याज निकालेंगे, इसमें से घटाइएगा तो 6, 4, 10 में से 6, 4, 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा।
इधर 10, 10 में से 8 गया 2, तो कितना ब्याज हो रहा है? 2646 रुपया ब्याज हो रहा है। ब्याज कितना हो रहा है? 2646 रुपया ब्याज हो रहा है। उसी ब्याज दर पर, सेम दर पर उसी समय में 9600 रुपया की राशि, पहले राशि था 8400 रुपया, हो गया 9600, कितना गुना? तो 9600 जो है पहले था 8400, तो गुना निकाल रहे हैं, काटेंगे 12 सत्ते 12 अट्ठे, मूलधन में कितना गुना? 8/7 गुना हो रहा है। मूलधन 8/7 गुना हो रहा है, तो साधारण ब्याज भी क्या हो जाएगा? कितना गुना? 8/7 गुना। तो साधारण ब्याज है कितना? यहाँ पर निकाले हैं साधारण ब्याज, ये निकाले हैं 2646 गुना 8/7, 7 से काटेगा इसको, 7 से जब इसको काटिएगा, 7 से जब इसको काटिएगा, 7 7 7 21, 5 4 7 49, फिर 5 6 बचेगा, 7 8 56, तो 378 आएगा। 378 गुना 8 8 64, 8 56 56 4 60 हो जाएगा, 8 24 24 और 6, एक मिनट चलो आप बता सकते हैं। 8 64, 8 7 56, 56 और 6, 56 6 कितना? 62 9, 8 8 24 24 6 30, मतलब 3024। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, 3024 ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। सवाल पहले जैसा ही था इस सवाल, लेकिन थोड़ा सा हट करके था। उसमें डायरेक्ट हमको पता चलता था मूलधन इतना गुना, लेकिन यहाँ निकालने के लिए इसमें से भाग देना पड़ा। डायरेक्ट कटा नहीं कटा, जो ही गुना आया उसको क्या किए? ब्याज में गुना कर दिए। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, आपका यही 28 सवाल था। हर एक टाइप का सवाल हम आपको इस सीरीज में बताने की कोशिश किए हैं। एक जो कुछ छूट गया है उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के बीच लाएंगे, इसी तरह ट्रिक के साथ और बेसिक कंसेप्ट के साथ दोनों बताएंगे। क्योंकि ये सवाल सब बहुत लंबा सवाल था, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं बताया। जो बेसिक कंसेप्ट से बनना चाहिए था, बहुत ही कम समय में छोटा था, उसको बता दिए। इस सब का आपको ट्रिक ही काम देगा, इसलिए आपको ट्रिक बताया। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।